हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर की क्लास में। तो ये सेकेंड वीक ऑफ मार्च है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च और फरवरी की सारी करंट अफेयर करा रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है प्लीज़ उसको रेफर करके एक बार ज़रूर आओ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फरवरी की क्लास करा रखी है। तो ये देखो, फरवरी का फर्स्ट पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार क्लासेस में आपकी पूरी फरवरी की करंट अफेयर कवर हो जाएगी। और मार्च के लिए ये पहला पार्ट है। और ये जो आने वाला, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। ठीक है। अगर आपने ये नहीं किए तो प्लीज़ ये करके आओ। इसमें सारे क्वेश्चंस जो वीकली करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है, तो वो सारे करवाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्योट देख लेते हैं। बी स्मार्ट, नो वन केयर अबाउट योर एफर्ट्स, ओनली द रिजल्ट। कितनी अच्छी बात बोली गई है कि हमें कोई परवाह नहीं करता भाई आपने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत नहीं की है। बस लोग यही देखते हैं कि रिजल्ट बना या नहीं बना। रिजल्ट बना, आपने मेहनत की है। रिजल्ट नहीं बना, आपने मेहनत नहीं की है। किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी नहीं करनी है, ये पहले हमें पता करना होगा कि भाई अगर हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो एक अप्रोच, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क। ठीक है। तो यही है, बहुत अच्छी कट कहा गया है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो सब कहते हैं, लाइक कर देना अगर नहीं किया है, शेयर कर देना अगर नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है। पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, फीडबैक। आपको इस वीडियो को लेके या फिर इससे पहले कोई भी वीडियो हुई है उसको लेके आपको फीडबैक ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। देखो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं है, पर क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का या फिर एक्सप्लेनेशन का या किसी भी तरीके का आपको लग रहा है कि मुझे सजेस्ट करना चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके। चलो, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता देते हैं, ये इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस लूँगा। दो टाइप के क्वेश्चंस का मतलब, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है बता रहे हैं, और एक होते हैं क्वेश्चन टाइप आंसर। इसमें क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या होगा, डायरेक्ट हम क्या नाम है क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर, सॉरी, क्या नाम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये होगा कि हम डायरेक्ट उसका आंसर लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन वाला क्या होगा कि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन में, कि देखते हैं कि भाई अगर ये सवाल बन रहा है, ये क्वेश्चंस बन रहा है, तो एक्चुअली में ये एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, जैसे कि अब यहाँ पे ये वाला है। ठीक है। माऊगंज एक क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है। तो इसमें एग्जामिनर कैसे पूछ लेगा, वो तो डायरेक्ट पूछेगा हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट बनी है कहाँ बनी है या क्या नाम है ना। तो इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा। पर कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गई कहीं पे, या फिर किसी कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि स्कीम हो गई, तो उसमें बहुत रिलेटिव से आते हैं ऑप्शंस। तो उस पर हम भी कमांड करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो दो टाइप के होंगे। अगर जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, तुरंत आंसर देखेंगे और आगे निकल लेंगे। और जहाँ पे लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन के साथ आंसर लेना चाहिए, तो वो क्वेश्चन के साथ आंसर होगा। ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो। कह रहा है माऊगंज अभी हमारा 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का 53rd डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। कौन है? माऊगंज। ठीक है। चलो, ये देखो यहाँ पे पड़ता है ये माऊगंज, यहाँ पे। ठीक है। यहीं से हमारी नर्मदा रिवर निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। ये ऐसे ऐसे जाते हुए यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है। और नीचे से तापी रिवर। ठीक है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है। चलो, अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या नाम है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि हमारे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ये पूछ लेते हैं। ठीक है। किसी कंट्री का कैपिटल, करेंसी ये पूछ लेते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है। ठीक है। तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं मंगूभाई चंगाभाई पटेल। ठीक है। और ये यहाँ की इंदौर जो सिटी है वो लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है। जो कि 1956 में
क्रिएट हुई थी। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है। पहला लार्जेस्ट एरिया कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, और दूसरा है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में ना कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी जीती हुई है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटका ने। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी जीती किसने? ठीक है, तो वो तो हमारे होगी कर्नाटका। क्या होगी? कर्नाटका। पर ये संतोष ट्रॉफी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस में दिया जाता है। तुमने कहा फुटबॉल, ये एक स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल कंपटीशन होता है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। और ये एक क्या नाम है, संतोष के महाराजा जिनका नाम है मनमथा नाथ रॉय। ठीक है, मनमथा नाथ रॉय चौधरी थे, वहाँ एक राजा थे जो कि संतोष के थे, उनके नाम पे ये संतोष ट्रॉफी रखी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा भाई चानू। ठीक है, मेरा भाई चानू, ये देखो देख रहे होगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से फील्ड से हैं, तो ये एक वेट लिफ्टर है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इनको बीबीसी ने कहा है कि भाई तुम क्या स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर हो। ठीक है, और ये सेकंड दोबारा, पिछली बार भी बनी थी और ये दोबारा भी यही बनी है। ठीक है, पर बीबीसी का पैरा ओलंपिक स्पोर्ट वुमेन कौन बनी है? वो है भाविना पटेल। ठीक है, भाविना पटेल पैरा ओलंपिक मीन्स क्या होता है ना, जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, उनका ओलंपिक्स जो होता है उसे पैरा ओलंपिक्स कहते हैं, दिव्यांग लोगों का, सरल भाषा में कहें तो। ठीक है, ठीक है। अब ये प्रीतम सिवाच हैं, इनको बीबीसी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कौन है ये? ठीक है, पर हाँ ये नीतू है, नीतू जी को मिला हुआ है इमर्जिंग, बीबीसी का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आप हटा देंगे। ठीक है, मेरा भाई चानू। ठीक है, किसमें क्या नाम है, इस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर दूसरी बार बनी है। पैरा स्पोर्ट में वुमेन जो कि बनी है भावना पटेल, और प्रीतम स्वैच जो कि बनी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिनको मिला हुआ है, और नीतू जी को मिला हुआ है इमर्जिंग प्लेयर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश सीएम लॉन्च आ लाडली बहना स्कीम। ये देखो फोटो, ये एक मैंने गूगल से उठाई थी, जो कि यूट्यूबर ने किसी ने लगाई थी। 50,000 रुपए, 50,000 नहीं, 12,000। ठीक है, अब इसमें इसकी स्कीम तहत क्या हुआ है, 12,000 रुपए कोई देख के आएगा, अरे भाई 12,000 रुपए मिलने हैं, क्या बात है। तो ये 1,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे वुमेन को। ठीक है, 1,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे वुमेन को, बहन को वहाँ के, चाहे ठीक है, क्यों मिलेंगे? क्योंकि उन्हीं को मिलेंगे जिसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होगी। ठीक है, 2.5 लाख से कम होगी जिसकी फैमिली इनकम, उनके वहाँ के औरतों या फिर महिलाओं को कह सकते हैं कि 1,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, यानी कि 12,000 रुपए सालाना, यानी पर ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर फ्रॉम अ टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कहा गया है ना कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, हमारे उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि भैया आप स्कूटर खरीदो, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, चाहे बस हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसमें आपको टैक्स से और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी, आपको ये नहीं देना पड़ेगा। तो आजकल नहीं, अभी हमें पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफ़ी कुछ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ किसने स्टार्ट की है अभी, तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। चलो अब देखो, हमारी एक लेबर 20 मीटिंग हो रही है, जिसे L20 भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ हुई थी। ठीक है, और कब से कब हुई थी तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कहाँ हुई थी, ये पंजाब के अमृतसर में हुई थी। ठीक है, लेबर 20 मीटिंग कहाँ हुई थी, अमृतसर में। ठीक है, वेयर इज एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2023 टेक प्लेस। तो कह रहा है कि जो हमारी एक्सरसाइज ये है, तो ये कटलस एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, तो हमने कहा ये जिबूती में हुई है। सर ये जिबूती कहाँ पे पड़ता है, हमने कहा अभी बता रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये बन सकता है कि जो एक्सरसाइज हुई, तो हमारे यहाँ की किस नेवी ने पार्टिसिपेट किया।
किस नेवी ने, मतलब किस शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो हमने कहा INS त्रिकांड ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे इंडिया की INS त्रिकांड ने किसमें? कटलेस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। यहाँ ये एक्सरसाइज कई कंट्रियों के बीच में होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जिबूती। हमने कहा ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है, सॉरी ये हमारा प्यारा इंडिया है। यहाँ से हम चले अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ एदन के पास में बैठा हुआ है हमारा जिबूती। तो हमारी एक्सरसाइज ये वाली कहाँ पे हुई है? यहीं पे हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेड सी, ये हो गया अरेबियन सी, और ये हो गया जिबूती, ठीक है, गल्फ ऑफ एदन के पास में। और ये हो गया सोमालिया इथियोपिया, ये इसको क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी कैरिड आउट द सक्सेसफुली प्रिसाइज स्ट्राइक बाय अ शिप लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो हमारी अभी ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो किस वॉरशिप से हुआ है, किस वॉरशिप से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा। तो ये किस पे हुआ है? ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है, वहां से इसका परीक्षण हुआ है ब्रह्मोस का, ठीक है। अब ब्रह्मोस की बात आ गई तो थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि भाई ब्रह्मोस आखिर में होता क्या है, क्या होता है, ठीक है। तो एक ब्रह्मोस जो है मीडियम रेंज, क्या नाम है? क्रूज मिसाइल है। मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल का मतलब क्या हुआ? मीडियम रेंज का तो मतलब समझ ही गए होगे। और सॉरी, और क्या क्रूज मिसाइल क्या होता है? हमने कहा हमारी मिसाइल दो तरीके की होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो सर इसमें फ़र्क क्या होता है? हमने कहा देखो फ़र्क देखो, ये है ब्लास्टिक मिसाइल। ब्लास्टिक मिसाइल में क्या होता है ना, पहली बात स्पीड का डिफरेंस होता है। जो ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है, जो ब्लास्टिक मिसाइल है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसकी स्पीड क्रूज मिसाइल के कंपेयर में ज़्यादा होती है, ठीक है, कम होती है, ठीक है, क्रूज मिसाइल की। दूसरी बात होती है पाथ। पाथ का मतलब क्या? कैसे चलती है। हमने कहा ये क्या करती है, ये अगर यहाँ से लॉन्च करना है और यहाँ पहुँचाना है, ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये ऐसा जाएगी, पैराबोलिक पाथ लेगी, ऐसे करके अपने टारगेट को हिट करेगी, ठीक है। इसका इसका पाथ क्या होता है? इसका पाथ कैसा होता है? इसका पाथ ये ऐसे, अगर ये इसको यहाँ से जाना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा, तो ये पहले वर्टिकली उठेगी, फिर क्या नाम है, अर्थ के पैरेलल होते हुए और अपने टारगेट को हिट कर देगी, ठीक है। तो ये क्रूज मिसाइल और ब्लास्टिंग मिसाइल में आपको शायद फर्क पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज की क्रूज मिसाइल है और क्या नाम है, ब्लास्टिंग मिसाइल नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, ठीक है। कह रहा है कि ये लॉन्च कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हमने कहा सबमरीन से लॉन्च कर सकते हो, शिप से लॉन्च कर सकते हो, एरोप्लेन से लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो इतने चीज़ों से लॉन्च कर सकते हैं और इसकी स्पीड जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे कि हमने बता ही दिया। हमने कहा चलो ठीक है, अब इतना देख लिया हमने कहा ये ब्रह्मोस मिसाइल आखिर बनाया किसने? हमने कहा DRDO अपने इंडिया की और रशिया, इन्होंने मिलके क्या नाम है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, ठीक है। इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूड क्या करते हैं, जो अभी हाल ही में जो टेस्ट हुआ ब्रह्मोस का, वो कोलकाता बेस्ड डिस्ट्रॉयर से हुआ, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमने देखा ब्रह्मोस मिसाइल एक मीडियम रेंज की मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये सबमरीन शिप प्लेन से लॉन्च की जा सकती है, ठीक है। और इसे रशिया और DRDO ने बनाया, ठीक है। किसके साथ बनाया? इंडिया ने क्या नाम है, DRDO और रशिया के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With which organization union government has signed a MOU to spread the message of नशा मुक्त भारत अभियान? अभी क्या हुआ है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने और किसने एक क्या नाम है, मैसेज स्प्रेड करने की बात की है कि भाई हमें क्या करना है, नशा मुक्त भारत अभियान चलाना है। तो किसके साथ यूनियन गवर्नमेंट ने किया है? वो है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम ही नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनके साथ मिलके हमारा ये नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। Which organization had linked the first high sea treaty in a bid to protect the ocean body in the world?
ऑफ द वर्ल्ड। अभी क्या हुआ है ना कि हमें पता है कि देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में CO2 की बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। CO2 की वजह से क्यों होता है, हमने कहा ये कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि जहाँ भी CO2 होती है, ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अगर इसमें जितनी भी CO2 होगी, ठीक है, अब ये रे आ रही है अर्थ पे पड़ी दिन में, और जैसे ही रात हुई तो उसको क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाना चाहिए। पर क्या होता है जितनी हमारी CO2 होती है वो क्या कर देती है, वो रेज को आने तो देती है, पर जब जाती है ना तो जाने नहीं देती, ठीक है। तो जितनी अब 100% रेडिएशन आई उसमें से कुछ ही परसेंट लौट पाई, ठीक है। किसकी वजह से, किस और जो नहीं लौट पाई वो किसकी वजह से लौट नहीं पाई, वो CO2 की वजह से नहीं लौट पाई, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा क्या नाम है, CO2 की वजह से जब लौट नहीं पाई तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इसीलिए हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा सी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो सी में कई तरह के खतरे हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारे जो क्या नाम है जो हमारा ओशियंस हैं वो उसमें इलीगल फिशिंग होती रहती है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी सी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो देखने के लिए हाई सी ट्रीटी हुई है, जो कि किसने की है, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। तो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इज दैट कि हाई सी ट्रीटी किसने स्टार्ट क्या नाम है स्टार्ट की है, वो हमारी यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। ठीक है, और ये पहली बार हुआ ऐसा, इससे पहले नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से जब यूनाइटेड नेशन देख ही लिया है तो इसके हेडक्वार्टर्स और ये कब बना था इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद फॉर्म हुई थी। भैया ऐसा है कि अब लड़ाई वड़ाई बहुत हुई, अब ऐसा करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि आगे लड़ाई दोबारा ऐसी ना हो, क्योंकि पहले वर्ल्ड वार में पस्त हो ही गए थे, दूसरे वार में बिल्कुल खत्म ही हो गए थे, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बनी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका के, ठीक है। इसमें क्या नाम है, कुछ लैंग्वेजें हैं जो आपके सामने हैं वो बोली जाती हैं, ठीक है। उनमें से वो कौन कौन सी हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांस, स्पेनिश और रशियन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई इंडिया का जाएगा व्यक्ति वहाँ पे तो वो इंग्लिश ही बोलेगा या फिर इनमें से कोई क्या नाम है लैंग्वेज का यूज करेगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी को किसी चीज का अगर हमारा कंक्लूजन निकला, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब अभी अभी जो ये हाई सी ट्रीटी हुई है, ठीक है, तो ये किसी ने बोला भी होगा कि भैया हाँ ये हाई सी ट्रीटी इन्होंने की है, ठीक है। तो वो इन भाषाओं में बोलेंगे, ठीक है। सबको कंपलसरी नहीं है कि भाई बोलें। अब तो आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी चल गई है कि कोई भी चीज़ जिस भाषा में बोले पर हम अपने आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। तो देख लेना कब फॉर्म हुई थी, 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, लैंग्वेज और सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अब क्या है, ये क्वेश्चन कह रखा है स्टेरलाइट पावर कमीशन क्या नाम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या बनेगा कि जो स्टेरलाइट पावर कमीशन है उसने अभी हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किस राज्य में स्टार्ट किया है। तो वो हमारा कौन सा राज्य है, गुजरात, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे से हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या हमने क्या देखे थे, स्टीर पावर हाउस कमीशन इट्स ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो उसका नाम यही है, क्या है, लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। ये गुजरात में है। इनका एम क्या है देख लेते हैं क्या होता है। इनका एम है कि भैया ऐसा है कि हमें 5,000 मेगा वॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करनी है। कहाँ से, भुज। भुज से ध्यान आ रहा होगा, क्या एक हमारी मूवी बनी है, ठीक है। तो यहीं से हमारा क्या नाम है, पोखरन पोखरन थी, भुज क्लियर नहीं है मुझे थोड़ा एक मूवी निकली थी ना अजय देवगन की, ठीक है। तो भुज और कच्छ एरिया से कह रहा है कि भैया हमें कितना 5,000 वॉट की रिन्यूएबल एनर्जी निकालनी है।
इसमें क्या किया गया है, लगभग लमसम क्या नाम है 7 डिस्ट्रिक्टों में, गुजरात के 7 डिस्ट्रिक्टों में 812 टॉवर लगाए गए हैं। और माना जाता है कि अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट ट्रांसमिशन कॉरिडोर है। ठीक है, अभी देख लेते हैं स्ट्रीट लाइट पावर है क्या। हमने कहा देखो ये क्या होता है कि हमें जो ये क्या नाम है पावर ट्रांसमिशन, जो केबल लूबल्स और ये क्या नाम है जो हमारे टॉवर्स लगे होते हैं, तो वो कैसे बनेंगे, ठीक है, वो काम इनका इसका है। ठीक है, कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, और अगर बाई चांस इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उससे सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है। दूसरा बात, दूसरी क्या, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है अगर हमारे इस चीज में कोई भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अश्वनी वैष्णव रिलीज अ स्पेशल गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर, दिस इज अ प्रिपेयर्ड बाय विच डिपार्टमेंट। तो अभी हमारी अश्नवी वैष्णव ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर स्टार्ट किया है। तो कह रहा है जो ये जो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर है वो किसने स्टार्ट किया, तो हमने कहा वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्टार्ट किया। ठीक है, यहीं से हम याद करेंगे कि हमारा सिक्किम जो है, सिक्किम पहला ऐसा राज्य बना है जो कि 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे क्या क्या याद करने वाली चीज़ है कि जो ये सिक्किम है, यहाँ पे हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट चोटी कंचनजंगा, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये यहीं पे है सिक्किम में। चलो आगे देखते हैं। ऑन विच एयरक्राफ्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांड कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड। तो अभी हाल ही में नेवल कमांड कॉन्फ्रेंस हुई है, किसका, फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट एडिशन हुआ है किसका, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2023। तो कह रहे हैं वो कहाँ पे हुई है, तो हमने कहा वो आईएनएस विक्रांत पे हुई है। आईएनएस विक्रांत सुनाया सुनाया लग रहा है, हमने कहा हाँ वही आईएनएस विक्रांत जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो यहीं से हमारी क्या हुई है, क्या नाम, फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कॉन्फ्रेंस कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ये। ठीक है, तो कह रहा है कि ये क्या नाम है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है उस पर हुई है। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस serve as a platform of naval commander to discuss important security issue at the military strategic level। यानी कि हमारे सिक्योरिटी इशू को यही बात होगी कि भाई हमारी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करानी है। तो कह रहा है फर्स्ट फेज ऑफ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड एट सी। ये कौन से सी में हुई है, ये क्या, ये हुई है अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में हुई है। अरेबियन सी कौन सी है, हमने कहा भाई ये हमारा इंडिया है, ये इधर बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, और ये हमारी अरेबियन सी पड़ जाती है। ठीक है, ये एड्रेस किया, हमने कहा एड्रेस कौन करेगा, वो डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने ये एड्रेस किया। आगे बढ़े, बिल्कुल। कह रहे 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट। तो अभी 23वां कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुआ है, कह रहे कहाँ पे हुआ है, हमने कहा वही जो बीच दिख रहा है ना, ये कहाँ बीच हो सकते हैं, बीच तो बीच में होंगे बीच में नहीं भाई, बीच छोर में होते हैं ठीक है, तो कहाँ पे है, गोवा में। तो गोवा में ये 23rd लॉ कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, इसमें होगा क्या, हमने कहा भाई ऐसा करते हैं कि जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में ना 4.98 लाख केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, हमारी जो जुडिशरी है वो अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रही है, पर पर क्या है कि काम हो नहीं पा रहा। तो यही चीज़ देखने के लिए हमने कहा भाई ऐसे इतने अभी पढ़े हैं और दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो कह रहा है कि भाई जो हम ट्रेडिशनल मेथड से जो अभी तक जैसे हम इस क्या नाम है केस को सॉल्व करते थे, वो पीछे हटा के हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है,
टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम आएगी हमारे क्या नाम है इतने केस जो पेंडिंग में पड़े हैं वो रिजॉल्व होने में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कैसे मदद करेगी, तो इन चीज़ों पे यहाँ पे बात होगी, किस में, हमारे क्या नाम है कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जो कि कहाँ हो रहा है, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। तो अभी CGA अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है संजीव शंकर दुबे। दुबे से याद करेंगे, उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। तो वो CGA अभी अपॉइंट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो अभी CGA अपॉइंट हुए हैं वो कौन से CGA हैं, तो आंसर है 28th CGA, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इनका नाम क्या है, तो नाम ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अभी गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो हमारे भोपाल में हुई है। वही भोपाल जहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा था, ठीक है। वही भोपाल जहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम का फर्स्ट विनर कौन था, महाराष्ट्र, और जो करवा रहा था वो 3rd नंबर पे आया, ठीक है। चलो, वही भोपाल जहाँ जहाँ से हमारी नर्मदा रिवर निकलती है, ठीक है। चलो, वही भोपाल जहाँ की लार्जेस्ट सिटी क्या है, इंदौर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना बहुत हुआ। डायलॉग मेस्मराइज 2023 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। तो ये डायलॉग हो रहा है, कह रहा है कहाँ पे हो रहा है, तो हमने कहा ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। अब भाई इसका डायलॉग का मतलब क्या हुआ कि इसका आखिर अगर हो रहा है तो काम क्या है। हमने कहा देखो, इंडियन गवर्नमेंट और जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, वो आपस में बैठ रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भैया हमें कि कैसे इफ़िशिएंट बनना है, जो हमारी आजकल की दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारे आजकल के नियम बन रहे हैं, ठीक है, जो रेगुलेटरी इशू हैं, ठीक है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेशन हुआ है जो कि हमारे मुंबई में हुआ है, ठीक है। मिशन हर पेमेंट डिजिटल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी RBI ने हमारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा किसने लॉन्च किया है, तो वो हमारी RBI होगी, ओके, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं RBI के बारे में। RBI बैंक 6 मार्च को लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, हर पेटीएम डिजिटल। किस ओकेशन पे, हमने कहा ओकेशन क्या, ओकेशन, हाँ हाँ ओकेशन। तो ओकेशन कौन सा था, हमने कहा भाई ये एक क्या नाम डिजिटल अवेयरनेस वीक चल रहा था, वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने लॉन्च की, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि क्या नाम है इसका जो कैंपेन हो रहा था उसका थीम क्या था, हमने कहा उसका थीम था डिजिटल पेमेंट अपनाओ, और क्या, डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, डिजिटल अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड आल्सो टीच अदर्स, ठीक है, ठीक है। और देयर इज नो नथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, थोड़ा बचा है और वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो कवर कर लिया है, ठीक है। तो सलवन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया हुआ है। हैंड एम्बेसडर क्या होता है भाई, हमने कहा देखो हैंड एम्बेसडर क्या होगा, सचिन तेंदुलकर जी क्या करेंगे कि वो लोगों को बताएंगे भैया कि हमें कैसी सफाई रखनी है, बिफोर टेकिंग अ माइल वी शुड वॉश आवर हैंड, ठीक है। हमें कुछ भी करना है तो साफ सफाई रखनी है, ठीक है। तो यही बस अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हैंड एम्बेसडर का मतलब यही है। तो सलमान अब जानते हो कि ये क्या सोप वोप बनाती रहती है, साबुन वोबुन और जियातिया, ठीक है। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर बनाया है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर है, ठीक है। अभी क्या हुआ है ना, कह रहा है कि जो है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, रेटिंग मिली हुई है, किसका, बेस्ट एयरपोर्ट का। अभी आगे एक कंफ्यूजन आ जाएगा, क्या आएगा वो अभी आपको क्लियर करूंगा। तो कह रहा है ना कि एशिया पैसिफिक रीजन में तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है। क्यों माना गया है, हमने कहा भाई एक
एयरपोर्ट सर्वे क्वालिटी इंडेक्स निकलता है भाई। उसने बताया है कि भाई ये जो है क्या है, ये जो तिरुचिरापल्ली है वो बेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। और इसमें कह रहा है इट हैज़ बीन एडजस्टेड अ बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक कैटेगरी फॉर 2 मिलियन पैसेंजर, अंडर 2 मिलियन पैसेंजर, 2 मिलियन पैसेंजर इसमें आते हैं हर साल, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। तो इनके क्या नाम है, ऑथर कौन है, तो है ज्योतिमणि, पी ज्योतिमणि जी यहाँ इनके ऑथर हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मरसैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट फायरिंग वाज कंप्लीटेड बाय इंडियन नेवी फ्रॉम विच शिप। तो कह रहा है कि भाई मरसैम का अभी क्या, अभी हमने कहा टेस्ट फायर हुआ है, तो किस वॉरशिप से हुआ है, तो हमने कहा आईएनएस विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला, हाँ हाँ, जो आंध्र प्रदेश वाला है, ठीक है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम को, आईएनएस विशाखापट्टनम से मिरसैम, मतलब इसका फुल फॉर्म भी याद रखना क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये टेस्ट फायर किया गया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये क्या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता क्या है, ठीक है। ये इसके बारे में अब ये ने कहा, जैसे कि हमने देखा, क्या देखा, हमने कहा कि जो ब्रह्मोस थी, ब्रह्मोस वो किसने डेवलप की थी, हमने कहा डीआरडीओ ने और रशिया ने, ठीक है ना, मिलके ये ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की थी। जो मरसैम है ये किसने डेवलप की, हमने कहा देखो डीआरडीओ, इंडिया की डीआरडीओ ने, और ये आई ए आई यानी कि इजराइल, इजराइल एरोस्पेस इंटरनेशनल, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहें तो हमारी इंडिया के डीआरडीओ ने और इजराइल ने मिलके हमें हमारा जो मिरसैम, ये जो क्या नाम है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो इसने बनाई है, ठीक है। ठीक, इज क्विक रिएक्शन वर्ड के लॉन्च सुपरसोनिक, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ, ये सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ, ये साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज, लगभग 3 मैक की स्पीड से चलता है, ठीक है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है भाई, जो हमारी एरल थ्रेट है, एरल थ्रेट मीन्स हमारी जो वायु से, मतलब एटमॉस्फेयर से हमारी थ्रेट मिल रही है, या फिर बॉम्ब हो या कुछ भी, ठीक है, तो वो मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से, गाइडेड मिसाइल और हेलीकॉप्टर से हमें, मतलब अगर ऐसी चीज़ें हैं उससे रक्षा कर सकती है, ठीक है। तो ये कौन है, मीडियम, मीडियम रेंज कहा गया है तो मीडियम रेंज होगा ही, ठीक है। मीडियम रेंज का मतलब बहुत बहुत तो कितना, यहाँ पे दे रखा है 70 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, बस ज़्यादा ये याद न रखना इसका फुल फॉर्म। दूसरा ये क्या है, इसका वेट कितना है, इसका वेट है 275 ग्राम, और उसकी रेंज कितनी है, 70 किलोमीटर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ 2500 रुपी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एट द एज ऑफ 18 to 35 ईयर। तो अभी छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, कह रहा है कि भैया जो हमारे यहाँ पे बेरोजगार हैं उनको हम 2500 रुपये महीने देंगे, ठीक है। और उनकी एज कितनी होनी चाहिए भाई, यूथ तो इतने ही की एज में होते हैं। तो हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ देख लिया है, तो यहाँ से देख लेते हैं लोकेशन, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। यहाँ से देख लेते हैं कितने स्टेट टच करते हैं, हमने कहा 1 2 3 4 5 और 6, 36 मीन्स 6 स्टेट टच करती हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक है। चलो अब छत्तीसगढ़ से जब देख लिया तो हमने कहा यहाँ के सीएम को देख लेते हैं, हमने कहा भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि भैया ऐसा है कि हम इतने रुपए देंगे, ये हाँ, और उन्हीं को देंगे जिसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपीज़ से कम है, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल।
अतुकल पोंगला, अतुकल पोंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो अतुकल पोंगला जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट होता है? हमने कहा ये देखो पानी दिख रहा है ना, तो सोचो कहाँ हो सकता है? लद्दाख में? भाई यार वहाँ का पानी, इंडस रिवर बहती है वहाँ। हमने कहा नहीं, समुद्र वाली, समुद्र वाली। हमने कहा आंध्र प्रदेश में समुद्र है, कर्नाटका में समुद्र है, तमिलनाडु में समुद्र है। नहीं भाई, ये अतुकल पोंगला फेस्टिवल कहाँ में मनाया जाता है? केरला में। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या याद रखनी है, ये वर्ल्ड का पहला एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सबसे ज़्यादा महिला गैदर्ड होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिला गैदर्ड होती हैं कौन? अतुकल पोंगला फेस्टिवल में, जो कि हमारे केरला में है। ठीक है, चलो। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ विच पर्सनालिटी? तो कह रहा है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे किन पर्सनालिटी के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमने कहा प्रोफेसर एम एल श्रॉफ हैं, उनके नाम पे ये क्या नाम है, सेलिब्रेट किया जाता है या इनके याद में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे है वो 6 मार्च को मनाया जाता है। द डे कॉमेमोरेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेशन दिस द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन ऑफ इंडिया? ही इज नथिंग बट प्रोफेसर एम एल श्रॉफ। ठीक है, चलो। Which Indian airport has been adjusted as one of the best and cleanest airport in the Asia Pacific? अरे सर, आपने तो पहले बताया था कि तिरुचिरापल्ली बेस्ट एयरपोर्ट है, पर इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा। दोबारा अगर रिपीट हो गया तो हमने कहा ना भाई, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है बेस्ट एंड क्लीनेस्ट। ठीक है, अगर जहाँ पे आ जाए बेस्ट एंड क्लीनेस्ट की बात, तो वो हमारा दिल्ली का कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो वो एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट माना गया है, और पिछले वाले से कंफ्यूज नहीं होना है, बेस्ट एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, फिन एम्पावर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय BSE इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो हमने कहा जो फिन प्रोग्राम है वो किसके साथ? BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ हमारा फिन एम्पावर स्टार्ट किया हुआ है? तो हमने कहा क्या नाम है, किसके साथ स्टार्ट किया हुआ है? UN वुमेन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ फिन एम्पावर प्रोग्राम बॉर्डर सिक्योरिटी एक्सचेंज ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते हैं। नथिंग इज इम्पोर्टेंट, आपको एक्सप्लेन कर दिया जो कुछ है। ठीक है, चलो देखते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ध्यान रखना एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? SSC यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। लॉन्च द 4 ईयर बैचलर डिग्री साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। भाई अभी तुमने BSc पढ़ी थी किस में? मैथ्स में, फिजिक्स में, मैथ्स ऑनर में बैचलर डिग्री पढ़ी थी ना, BTech टेक्नोलॉजी में। पर IIT मद्रास ने कहा है कि भैया ऐसा है कि हम बैचलर डिग्री ऑफ साइंस निकालेंगे किस में? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। ठीक है, 4 साल का कोर्स होगा, अगर जिसको भाई करनी है चले जाओ, एडमिशन ले लो जाके। तो वो कौन सी है? IIT मद्रास। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2023? ठीक है, तो अभी अभी 8 मार्च को हमें इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया। ठीक है, तो कह रहा है उसकी थीम क्या थी? तो हमने कहा एम्बैरेस इक्विटी उसकी थीम थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेघालय's न्यू चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी? तो अभी ये जीत के आए हैं भाई साहब। ठीक है, अभी ये विनर हो गए, तभी देखो हाथ उठा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो ये जीत गए हैं। तो कह रहे कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? हमने कहा नेशनल पीपल्स पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? फाहुल चौहान। ठीक है,
फागू चौहान, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट विन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। तो क्या नाम है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसमें, जो 8th सेशन हुआ है नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड का, उसमें किसको मिला हुआ है। तो हमने कहा MS शिल्पा दास को ये अवार्ड मिला हुआ है, क्या, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में। ठीक है, यहाँ से एक एडिशनल और देख लेते हैं। यहाँ पे एक और अवार्ड मिला है जिसका नाम है अमेचर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि है श्री अरुण शाह। ठीक है, जिनको मिला है श्री अरुण शाह में फोटोग्राफी के फील्ड में। गॉट इट, गॉट इट। अभी क्या हुआ है ना कि नेवी रिसीव अ इंडिजीनियस फुज YDB-60 फॉर अंडर वाटर रॉकेट, सॉरी, RGB-60 मेजर बूस्ट टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर। नहीं समझ में आया सर, हमने कहा ठीक है समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको। क्या कह रहा है कि अभी इंडियन नेवी ने क्या क्या नाम क्या पाया हुआ है, हमने कहा फिज YDB-60, ये क्या होता है, और ये इंडिजीनियस है। अरे सर ये तो बताओ, FUZE होता क्या है। हमने कहा देखो, ये आपने देखा है मिसाइल के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है। तो जो ये मिसाइल्स होती है ना, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उसे कहते हैं फ्यूज, ठीक है, उसे कहते हैं फ्यूज। अब क्या होता है, इनका भी अलग अलग यूनिक नाम होता है। तो YDB-60 जो है वो हमारे इंडियन नेवी को मिला हुआ है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया भाई, किसी रॉकेट पर तो लॉन्च करेंगे ना, ठीक है। किस रॉकेट पे लॉन्च किया गया है, उसका नाम है RGB-60, ठीक है। और एक्चुअली में ये काम कहाँ आता है, हमने कहा ये काम आता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। भाई आपने गाजी अटैक मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो बहुत अच्छी मूवी है, एक बार देख के आओ, ठीक है। तो ये हमारी जो क्या नाम है एंटी सबमरीन मशीन, क्या नाम है, एंटी सबमरीन के लिए काम आता है। एंटी सबमरीन के लिए काम आते हैं का मतलब, भाई हम नीचे सबमरीन चलाते हैं वाटर के अंदर, हमें दूसरी सबमरीन को टारगेट करना है तो दुशुम काम हो गया, ऐसे करते हैं। तो उसका नाम क्या है, YDB-60, ठीक है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया है, RGB-60 से, बिल्कुल। अब RGB-60 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। हमने कहा देखो, जो इसकी जो डायामीटर है, डायामीटर बोले तो हमने कहा ये सर्किल होता है, ये रेडियस होता है इसका, इसका डबल क्या होता है डायमीटर, जिसको कहते हैं D=2R, ठीक है। तो ये डायमीटर इसका कितना है 212 अगर लेंथ की बात करें तो 1830 mm इसकी लेंथ है। अगर रेंज की बात करें तो भाई 300 मीटर से 5 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है। इसमें 2 स्टेज मोटर लगे होते हैं, और ये इट इज चार्ज विद टॉर्पेक्स। टॉर्पेक्स क्या होता है, ये टॉर्पेक्स से चार्ज होता है। टॉर्पेक्स क्या होता है भाई, टॉर्पेक्स मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है भाई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कि टॉर्पेक्स क्या है, मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर, मिक्सचर RDX, एल्युमिनियम और TNT, ठीक है। तो टॉर्पेक्स किसका मिक्सचर है, RD मच्छर नहीं, मिक्सचर RDX, एल्युमिनियम, TNT का, ठीक है। और जो टॉर्पेक्स है ना, वो मेनली वाटर के वॉरफेयर में यूज होता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वो हैं मानिक शाह, मुस्कुराते हुए मानिक शाह। और ये मुस्कुराता हुआ हमारा त्रिपुरा, ऐसे मुस्कान की कैसे होती है, हमने कहा देखो भाई, ये फेस हो गया और ये मुस्कुराने की साइन हो गया, है ना। तो ऐसे ही मानिक शाह हैं, यहाँ मुस्कुरा रहे हैं त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में मानिक शाह मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से हमारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानिक सर, ठीक है। अगरतला इसका कैपिटल है, देख देना। और गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है।
ठीक है। हु हैज़ बीन टेकन ओथ एज अ फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। अभी कुछ दिन पहले हमने शायद हमने किया है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के क्लास में कि हमारी दो महिलाएं जो नागालैंड की पहली एमएलए बनी हुई हैं, ठीक है। पर अब मिनिस्टर भी बन गई हैं भाई। तो वो दो महिलाएं कौन सी थी? ये दो, ठीक है। क्या नाम है? सलहुतो नोकुस क्रूज, ठीक है भाई। तो ये तो मिनिस्टर बन गई हैं, पर ये मिनिस्टर नहीं है, ये अभी एमएलए ही हैं, ठीक है। तो अगर दो महीने का नाम आया कौन क्या नाम है, दो महिलाएं कौन ऐसी हैं जो एमएलए बनी हैं, तो ये दो हैं, ठीक है। अगर मिनिस्टर का नाम है वुमेन मिनिस्टर का, पहली वुमेन मिनिस्टर नागालैंड की, तो वो ये हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन आईएएफ ऑफिसर टू गेट अ कमांड अपॉइंटमेंट। तो ये आंसर दे रखा है, क्या है? सालिजा धामी, फर्स्ट वुमेन आईएएफ ऑफिसर टू कमांड अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट, ठीक है। तो ये जो है वो पहली वुमेन ऑफिसर हैं, किसकी कमांड करने जा रही हैं, किसका? फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट का, ठीक है। चलो, अब ये देखो यहाँ पे पानी पानी सा लग रहा है भाई, ये पानी नहीं खड़ी है, ये यहाँ इतनी पी के यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इनोग्रेटेड द नेशनल वर्कशॉप ऑफ बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली। तो अभी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भैया जो हमारा बैम्बू है, जो प्रिवेंट किया गया काटने से, ठीक है, हमारे पीछे वाले जो हमने कानून निकाले थे, अब क्या है भाई, जो ये बैम्बू है ना, वो आम, जो हमारे आम, वो टबका वाला नहीं, जो हमारे आम जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके कैटेगरी में नहीं आती, ये ग्रास के कैटेगरी में आता है, तो इसे हम काट सकते हैं, ठीक है। और बैम्बू को लेके हम और भी क्या नाम है, इसको बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बातें हुई हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the theme of third international conference organized by Election Commission of India? तो कह रहा है कि जो हमारा थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो कि किसने ऑर्गेनाइज किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसका थीम क्या था? तो हमने कहा उसका थीम था इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ठीक है। तो उसका थीम यही था। आगे बढ़ते हैं। फ्रिगेट ला फ्लाइटी हैज विजिटेड कोची। फ्रिगेट बिलोंग्स टू विच कंट्रीज नेम। तो कह रहा है कि भाई ये जो नाम है, ठीक है, वो किस कंट्री से आई हुई है, अभी जो हमारी कोचिन में आई है। कोचिन शिपयार्ड कहाँ पे है? ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये क्या है? गुजरात। यहाँ पे कैंडला एयरपोर्ट पर कैंडला पोर्ट पड़ता है, ठीक है। अब चलो ये आपको हम बोल देते हैं कि कोचिन एयर क्या नाम पोर्ट कहाँ पे है, कोची पियर पोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। आज जितने भी या क्या नाम है हमारे पोर्ट्स हैं, लाइन वाइज याद करोगे, ठीक है। आईएनएस विशाखापट्टनम और सब चीज़, ठीक है। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? हमने कहा भाई ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। हमने कहा एक ही नहीं है, दो दो आए हैं। दो दो का मतलब हमने कहा ये देखो दो है, ठीक है। एक ये भाई साहब आए हैं और एक ये। कहाँ से आए हैं? फ्रांस से। फ्रांस कहाँ पड़ता है सर? तो बहुत दूर पड़ता है। हाँ हाँ, तो बहुत दूर से आए हैं, ठीक है। तो टू वॉरशिप ऑफ फ्रांस नेवल, ठीक है, जिसका जो पहला कौन है, वो एफ एस डेक्स म्यूड जो नाम है, ये याद रखना नाम थोड़ा, डेक्स म्यूड करके कुछ था, ध्यान रखना, वो फ्रांस से आया हुआ था। और एक ला लाफत्ती, ये एक फ्रिगेट था, वो भी आया हुआ था, ठीक है। जो ये है, ये हेलीकॉप्टर कैरियर है, ठीक है। और ये क्या है भाई? लड़ाई के लिए मामले में, ठीक है। ओ सॉरी, फ्रिगेट के मामले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या किया गया ना कि जो हमारा क्या नाम है, सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली का मतलब क्या होता है? सिल्वर जुबली का मतलब व्हेन वी कंप्लीट द 25 ईयर ऑफ समथिंग, तो हम उसे सिल्वर जुबली कहते हैं, ठीक है। सिल्वर जुबली कब कहते हैं? व्हेन वी कंप्लीट समथिंग
इन 25 कंप्लीट 25 ईयर, ठीक है। जब हम 25 साल किसी की पूरे कर लेते हैं उसे हम सिल्वर जुबली कहते हैं। तो इंडिया फ्रांस हम अपना सिल्वर जुबली जो कि कह सकते हैं 25वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, इसीलिए खुशी में भाई शिप उठा लाए। वाह भाई वाह, बढ़िया है। आगे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इज सेट टू ऑर्गेनाइज अ खेलो इंडिया 10 कदम इवेंट फ्रॉम 10th मार्च टू 31st। हाउ मैनी स्पोर्ट विंग बी, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है, यूथ अफेयर स्पोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टार्ट किया है खेलो इंडिया 10 कदम इवेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कितने क्या नाम है कितने स्पोर्ट्स होंगे। तो हमने कहा भाई 10 कदम से हम तुक्का भी लगा सकते हैं, क्या 10 गेम खेले जाएंगे, ठीक है। कह रहे द टूर्नामेंट फीचर 10 स्पोर्ट विल बी हेल्ड अक्रॉस 10 सिटीज इन द कंट्री। देखो 10 गेम होंगे, 10 अलग अलग सिटी में खेला जाएगा। इसमें 50,000, ज़्यादा हो गया, हाँ, 15,000 वुमेन एथलीट पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। इसमें सॉरी, इसमें कौन कौन से गेम होंगे? खो खो, वोशू, रेसलिंग, फेंसिंग, आर्काइक, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स एंड क्या, ये है योगासन, ठीक है। ये चीज होएंगी इसमें। आगे बढ़ते हैं। द टूर्नामेंट फीचर सेम है, ठीक है। आगे बढ़ता है। योशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो अभी सिक्किम पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहीं पे हमारा कौन सा फेस्टिवल होता है? दिस वन, इंपॉर्टेंट, एसएससी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान विल बी हेल्ड इन विच सिटी? अब क्या हुआ भैया, दिल्ली में ये मीटिंग कर रहे हैं। कौन कौन मीटिंग कर रहे हैं अभी बता रहे हैं, कौन कौन मीटिंग कर रहे हैं, चलो देखते हैं। ये देखो, कह रहा है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग नई दिल्ली में हो रहा है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो क्या लगा दोगे भाई? काबुल लगा दोगे। अगर अफगानिस्तान देखा, दुबई लगा दोगे, ठीक है। पर न्यू दिल्ली पे नहीं जाओगे, पर तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि भैया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चिंग रिपब्लिक, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान किससे परेशान है भैया? कहा है क्या दिक्कत हो गई? हमने कहा जो अफगानिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान, हाँ हाँ वही तालिबान, हाँ भाई वहाँ के लोग, भाई वहाँ पे तो कुछ रह तो गया नहीं है, पहली बात ये, ठीक है। वहाँ कुछ नहीं रह गया तो क्या करते हैं वहाँ के लोग? कह रहा है कि भैया हम तो बर्बाद हैं, तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, हम तो डूबेंगे ही सनम, और तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये कि लोग क्या कर रहे हैं ना, कि जितना भी अफीम, गांजा, जितनी भी टेररिज्म, ठीक है, जितनी भी खतरनाक चीज़ें होती हैं फैला रहे हैं अपने आसपास के देशों में, ठीक है। इंडिया भी नहीं छुट्टी है वहाँ। तो भाई कह रहे हैं कि आओ पास में बैठो और इससे कैसे निपटना है वो हम देखते हैं। तो वो मीटिंग कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये देखो कितना खुश हैं। खुश क्यों हैं भाई? इंडिया के रहने वाले हैं ये, ठीक है। और कहाँ के जज बन गए? न्यूयॉर्क कोर्ट के। क्या नाम है उनका? अरुण सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेंड अ 20,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट थ्रू द चारबाग पोर्ट। चारबाग पोर्ट कहाँ पे है? ईरान है या इराक में? कंफ्यूजन हो जाती है बड़ी सी कि यार ईरान में है या इराक में है, ईरान में है या इराक में है। आप कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इंडिया है वो 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेज रहा है चारबाग पोर्ट से, ठीक है। तो कह रहा है कि ये क्या नाम है, किसको देने के लिए भेज रहा है? हमने कहा जिसके लिए अभी मीटिंग बताई थी ना, कौन सी मीटिंग? ये मीटिंग कौन सी? इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग, ठीक है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये बिठाई थी किस लिए भाई? ताकि हम निजात पाएँ ये जो हमारे अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान के देने के लिए भेजा। अब एक बार हम तो कह रहे हैं ले भाई खाता जा और हम पे अटैक करता रहा,
सॉरी फॉर दैट, पर क्या नाम है, हमने इसको भेजा हुआ है क्योंकि हम मानवता के हितकारी हैं। ठीक है, चलो। तो ये इंडिया ने भेजा हुआ है चाबार पोर्ट के थ्रू हमारे अफगानिस्तान को, भाई जिंदा रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वॉज अनाउंस्ड आफ्टर द कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम के द्वारा अनाउंस किया गया कि भाई क्या नाम है, अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने की। तो इंडिया ने कहा ठीक है, हम भेज देते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देख लो क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एंड लैंडिंग द प्रोवाइडेड टू। ठीक, तो कह रहा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, असिस्टेंट मीन्स सहायता देना मानवता की। ठीक है, और इसे 2020 में भी नोबेल पीस पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हमने कहा वो जो चप्पल से नहीं होती है, वो जो क्या नाम है, मेडिटेरियन में चप्पल से निकली हुई है। क्या चप्पल से निकली हुई है? हमने कहा इटली। हाँ हाँ, तो वही हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, हाँ, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्म फेयर विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो अभी 8th एडिशन किसका, इंडियन फार्म फेयर का, वो कौन से स्टेट में होगा? तो हमने कहा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, द फेयर विल बी प्रेजेंट द मोस्ट अप टू डेट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी इन द फार्मास्यूटिकल। वो कह रहा है कि भैया ये बताएगा कि फार्मास्यूटिकल में अप टू डेट टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है और इससे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड एक्सरसाइज ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स जो एक्सरसाइज हुई है वो किसने कंडक्ट की है? ठीक है, तो हमारी जो इंडियन नेवी है उसने ट्रोपेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जो कि कहाँ की है? अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसने कंडक्ट की है? इंडियन नेवी ने। और कहाँ पे की है? अरेबियन सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। Astronomer at the National Radio Astrology Observatory, US has detected a gaseous water in the planet forming disk around the star। नहीं समझ में आया होगा, मैंने कहा चलो ठीक है हम समझाते हैं। एक बिग बैंग थ्योरी निकली हुई थी, ध्यान है आपको? उसने कहा था कि भाई हमारी जो अर्थ है, जो हमारा जो सॉरी सोलर सिस्टम है, कैसे फॉर्म हुआ। उसने बताया कि कई मिलियन साल पहले एक ब्लास्ट हुआ, उससे एक सूरज निकला। सूरज के बाद भी धीरे धीरे पृथ्वियाँ बनने लगी, मतलब प्लैनेट्स बनने लगे। ऐसा कुछ इसमें बताया गया था, है ना? तो कह रहा है कि भाई एक ऐसा और सन है पाया गया है जिसका नाम है V883 ऑर्नियोस। ठीक है, क्या नाम है? V883 ऑर्नियोस। ठीक है, उसके आसपास में अभी ये बवंडर सा है। ठीक है, सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्लैनेट फॉर्म होंगे। ठीक है, तो कह रहा है यूएस हैव डिटेक्टेड अ गैसियस वाटर इन द प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क। एक ये जो डिस्क बनी हुई है ना, इससे धीरे धीरे हमारे प्लैनेट फॉर्म होंगे। ठीक है, और प्लैनेट फॉर्म होंगे तो कह रहा है जो प्लैनेट फॉर्म हो रहे हैं ना, यहीं पे हमें क्या देखने को मिला है कि एक वाटर मिला हुआ है। वाटर मतलब क्या? वाटर जो हम पीते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल वैसा ही, पर वो गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो कह रहे भाई ये साइंटिस्ट ये करते क्यों रहते, जरूरत क्या है हमें? तो हमने कहा कि साइंटिस्ट ने कहा कि देखो, इससे हमको ये पता लगेगा कि हमारे अर्थ पे जो पानी है ना, किस वजह से है, कहाँ से आया है। इनकी और कोई है चल रही है, पता नहीं कुछ होगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे। तो उस स्टार का नाम क्या है? V883 ऑर्नियोस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब वही लिखा हुआ है, आप देख लेना। जो हमसे जो दूरी है ना ये इस स्टार की, वो है 1300 लाइट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, किसकी लाइट ईयर यूनिट है? डिस्टेंस की। तो कह रहा है भाई हम अगर लाइट की स्पीड से चलेंगे, लाइट की स्पीड का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर इसकी स्पीड से चलेंगे ना तो हम 1300 साल में पहुंचेंगे। इतनी दूर है क्या? इतनी दूर है ये V883 ऑर्नियोस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन जम्मू कश्मीर द इंडियन आर्मी इंस्टॉल अ टॉलेस्ट आइकनिक नेशनल फ्लैग। तो हमारी आर्मी ने
क्या नाम है, सबसे लंबा नेशनल फ्लैग कौन से डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होस्ट किया है या फिर लगाया है? ठीक है, तो वो है डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ से थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। जानकारी क्या लेते हैं, जो ये ट्राई कलर है यानी कि जो तिरंगा है वो 100 फीट हाइट में है। ठीक है, और ये हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा। आगे बढ़ते हैं। निसार was handed over a ISRO to March 8, 2023. निसार and Earth observation satellite has been jointly developed by ISRO। तो कह रहा है निसार। निसार का मतलब क्या है? निसार का मतलब है नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ठीक है, तो वो किस कह रहा है, निसार जो सैटेलाइट है वो किसके साथ बनाई जा रही है? तो हमने कहा हमारी इंडिया की कौन सी है, इसरो, और यूएसए की नासा, इनके साथ मिलके ये सैटेलाइट बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? देखो क्या हो रहा है ना, इसका नाम है नसार अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो ये इसका मेन काम क्या होगा, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा कि एक्चुअली में क्या है का मतलब क्या है कि वो डाटा बताएगा किसका, अर्थ सरफेस चेंज, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जो अर्थ सरफेस चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बारे में बताएगा। नेचुरल हजार्डस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने बद्रीनाथ मूवी तो देखी होगी ना, तो बद्रीनाथ मूवी में क्या था कि जो क्या नाम है, क्लाइमेटी मतलब एकदम बहुत सारा फ्लड आ गया था, है ना, तो वो देखी होगी। वो अब ऐसा मतलब मुश्किल ही होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट पहले ही से बता देगी भाई ये दिक्कत आने वाली है, तो आप सावधान हो जाओ। ठीक है, कह रहा है इकोसिस्टम डिस्टरबेंस। कह रहा है इकोसिस्टम डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ भाई, जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बारे में बताएगी। एंड हेल्प टू एडवांस आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ इकोसिस्टम प्रोसेस एंड क्लाइमेट चेंज। और हमें बताएगी और समझाएगी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम अपने क्लाइमेट को किस तरीके से बचा सकते हैं, जिस तरीके से ये चेंज हो रहा है। इट विल हेल्प टू मॉनिटर अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट। ये मॉनिटर भी करेगी और समझेगी भी कि भैया ये क्या नाम है, जो हमारा लैंड फॉर्म चेंज हो रही है, अर्थ में वाटर लेवल बढ़ रहा है, मतलब सी का वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किसके साथ किया है, हमारा इसरो ने नासा के साथ निसार सैटेलाइट, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। ठीक है, चलो। विच कंट्री हैज ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम? अब क्या हुआ है ना, जो कोलंबिया है, कोलंबिया, हाँ हाँ, वही जो अर्थ के इक्वेटर इक्वेटर पे लाई करता है ना, एक कोलंबिया कंट्री जो इक्वेटर अर्थ क्या नाम इक्वेटर पे लाई करता है, उस उनके यहाँ पे पहली बार वुमेन मिलिट्री सर्विस स्टार्ट हुई है। यानी कि अब वहाँ की वुमेन मिलिट्री में भी, मिलिट्री में भी रहेंगी। ठीक है, और हाँ, एक और यहाँ की बात ऐसी है कि यहाँ पे मैन के लिए एक बार कंपलसरी है कि वहाँ की मिलिट्री ज्वाइन करें। ठीक है, तो वो कंट्री कौन है, हमारी कोलंबिया। अब यहाँ से देख लेते हैं आखिर में कोलंबिया है कहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख नहीं रहा यार। हाँ, तो देखो ये है हमारी कोलंबिया। भाई कर्सर किधर गया? हाँ, तो ये हमारी प्यारी इंडिया। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, हम कहाँ जाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं ये, या फिर आप इधर भी चले जाते हो, पर हम ये शेयर करेंगे। यहाँ से क्या नाम है, मोजाम्बिक मोजाम्बिक जलधारा को पार करते हुए, अगुलास जलधारा को पार करते हुए, फिर ये हम चलेंगे, किधर से जाएं भैया, इधर ही से चलते हैं। ठीक है, ये जाके ये हम कोलंबिया पहुंच गए। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कोलंबिया है। आगे बढ़ते हैं। Satish Kaushik passed away March 2023. In which year did Satish Kaushik win फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड? इनको बेस्ट कॉमेडियन, ये तो जानते हो गए यार, कितना बढ़िया एक्टर थे बेचारे। ठीक है, अब जिस हिसाब से वो हंस रहे हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि ये हमारे बीच में नहीं है।
पर हाँ, इनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड कब मिला था? 1990 में। ठीक है, तो नाम क्या है? सतीश कौशिक। आगे बढ़ते हैं। एज पर इकोनॉमिक सर्वे, अभी इकोनॉमिक सर्वे निकला, उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि 23,57,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, जो कि इंडिया के स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाने वाला स्टेट बना हुआ है। तो वो स्टेट कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र को इतना इन्वेस्टमेंट मिला है भाई। यूपी ने बहुत कुछ किया। क्या बहुत कुछ किया? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी बिठाई कि भैया हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर आए। ठीक है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र ने टॉप कर दिए। ओके, अब यहाँ से हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं भाई। क्या ले लेते हैं कि जो महाराष्ट्र है, सॉरी, वहाँ के सीएम कौन है? सीएम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ, एकनाथ महाराष्ट्र के एकनाथ हैं। ठीक है, और गवर्नर, गवर्नर रमेश बैस। जो भैंस, सॉरी बैस जो है वो गवर्नर कहाँ के हैं? वो है महाराष्ट्र के। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। बमचू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बमचू फेस्टिवल, हाँ हाँ भाई, बमचू फेस्टिवल कहाँ का है? हमने कहा सिक्किम का है। सिक्किम का, हाँ वही सिक्किम जिसका कंचनजंगा हाईएस्ट पीक इंडिया की है। ठीक है, इससे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या? चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? प्रेम सिंह तामंग। ठीक है, प्रेम सिंह तामंग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद हैं। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद सिक्किम के गवर्नर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर फेस्टिवल जो होता है वो ये आप लिखे हुए हैं। ठीक है, आप एक बार रीड जरूर कर लेना। पर 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 जो अभी मैंने बताया है उसको तो कंपलसरी ही याद ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुहियुद्दीन यासिन हैज बीन अरेस्टेड ऑन करप्शन चार्ज, ही वाज फॉर्मर पीएम ऑफ विच कंट्री? तो ये भाई साहब अभी अरेस्ट हो गए हैं। कुछ किया होगा भाई, क्या ही बताएं अब इनका। ठीक है, तो कह रहे हैं वो कहाँ से हैं? तो हमने कहा वो अपने पड़ोसी देश, मतलब एकदम पड़ोसी नहीं है पर पड़ोसी ही में है, मलेशिया। ठीक है, देख लेते हैं मलेशिया कहाँ पर है। तो हमने कहा देखो, ये हमारा इंडिया है, बिल्कुल है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, बिल्कुल है। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे कौन सा स्टेट है? मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का से जाके हम मलेशिया पहुँच जाते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का से लेके हम मलेशिया पहुँच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक वॉज चेयर्ड बाय विच कंट्री? तो कह रहा है जो हमारी 19 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है वो कौन चेयर कर रहा है, मतलब चेयरमैन कौन है? तो हमने कहा उसका चेयरमैन है थाईलैंड। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम सही करते हैं। ठीक है, तो वो बिम्स्टेक की मीटिंग कौन चेयर कर रहा है? वो थाईलैंड है। ठीक है, चलो अब बिम्स्टेक होता क्या है देख लो। कह रहा है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 आसियान नेशन है। 7 आसियान नेशन बोले तो कौन कौन से? हमने कहा सुनो, जो हमारा इंडिया, ठीक है, देखें मैप लगा हुआ है, मैप से समझाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये हमारा इंडिया प्यारा हो गया। ठीक है, बिम्स्टेक के मेंबर बता रहा हूँ आपको। 1 नेपाल, 2 यहीं पे भूटान है, 3 उसके बाद बांग्लादेश, 4 म्यांमार, 5 थाईलैंड, 6 श्रीलंका, कहाँ गया भाई कर्सर, किधर चला गया? हाँ श्रीलंका, 6, ओ सॉरी 7। ठीक है, तो यही बिम्स्टेक के कितने मेंबर हैं? 7। ठीक है, आगे चलते हैं। Who has become first woman officer to command EME यूनिट? EME यूनिट को कमांड करने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, तो वो गीता राणा है, ये जो आपको दिख रही है ना। ठीक है, गीता राणा
तो ये हमारी EME यूनिट की पहली क्या नाम है, वुमेन ऑफिसर कमांडर है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, कर्नल। हाँ, तो EME का मतलब तो समझ ही गए होंगे, पर एक बार देख लो, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक अ कमांड ऑफ इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन लद्दाख सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो हाल ही में अभी नेपाल के नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ये जो हाथ ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अब ये सोचो, ये टोपी लगाए हुए हैं, ये जो टोपी लगाए हुए हैं ना, इनकी टोपी से मालूम पड़ता है भाई ये इंडिया के तो नहीं हो सकते, है ना। टोपी से मालूम पड़ रहा है भाई ये कोई पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। तो ये यहाँ के अभी क्या नाम है, नेपाल के क्या नाम है, प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ठीक है, सॉरी ये इधर आ गया, ये है रामचंद्र फुदेल। ठीक है, रामचंद्र फुदेल। आगे बढ़ते हैं। नेपाली कांग्रेस हो गया ये, वी विल लर्न। ठीक है, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इससे पहले कौन था, हमने कि विद्या देवी भंडारी जो थी वो नेपाल की पहली स्टेट ऑफ हेड थी। स्टेट ऑफ हेड बोले तो प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो थी, पर अब कौन आ गए हैं, राम जी आ गए हैं। अब राम जी कहाँ के हैं, राम जी नेपाल के हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ें। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन आइकनिक लीडिंग स्वच्छता अवार्ड। तो कह रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने वुमेन आइकनिक लीडिंग स्वच्छता अवार्ड निकाला हुआ है। तो हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब यहाँ से ट्रिक बढ़िया आ रही भाई, वुमेन है, वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड है। वुमेन जनरली कहाँ रहती हैं, इन हाउस। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये स्वच्छता अवार्ड निकाला हुआ है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ओके। भाई ये जो दोबारा आता है ना वो अवॉइड कर देना। हु इज द ऑथर ऑफ मकुंदा उपनिषद। तो कह रहा है मकुंदा उपनिषद के ऑथर कौन है। द ब्रिज ऑफ इमोरलिटी इसका नाम हुआ। ठीक है, तो डॉक्टर किरण सिंह जो है वो उनके मकुंदा उपनिषद के क्या नाम है, ऑथर हैं, जिसका नाम है द ब्रिज ऑफ इमोरलिटी। ठीक है, और यहाँ से देख लेंगे यार, ये स्लाइड नेक्स्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं ना, अभी एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड MD और CEO बने हैं। क्या, म्यूचुअल फंड, सॉरी, एक्सिस के म्यूचुअल फंड के MD और CEO बने हैं, जिनका नाम है बी गोप कुमार। ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, ये बी गोप कुमार ही हैं। ठीक है, MD बन गए तभी मुस्कुरा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ, Y20 का मतलब यूथ 20 कंसल्टेंट मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो भाई पुणे में ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड फंक्शन वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो अभी ना जर्मनी में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड बट रहे थे, हाँ बट रहे थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो वो हुआ जर्मनी में। और यहाँ से सबसे बढ़िया बात कौन सी याद रखने वाली है कि इंडिया को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सॉरी, गोल्डन एंड सिल्वर स्टार मेडल मिला हुआ है। कहाँ पे, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में। ठीक है, और कहाँ हुआ है, बर्लिन, जो कि हमारी जर्मनी में है। तो अब यहाँ से हम मैप भी देख लेते हैं कि जर्मनी हमारा कहाँ पे पड़ता है। हमने कहा देखो ये हमारा प्यारा इंडिया रहा, बिल्कुल है सर। हमने कहा अब यहाँ से हम चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, अरेबियन सी से। अरेबियन सी से चलते चलते गल्फ ऑफ एदान में पहुँचे। गल्फ ऑफ एदान से रेड सी में घुस गए हम। ठीक है, रेड सी से घुसते घुसते हमने कहा यहाँ पे एक स्विज कैनाल पड़ती है, किसके बीच में, रेड सी के और मेडिटेरियन सी के बीच में। हमने कहा यहाँ पे घुस गए। ठीक है, अब हमारी जर्मनी दिख नहीं रही यार, हमने कहा और आगे बढ़ते हैं, मेडिटेरियन सी को पार करते हुए कहाँ पे बढ़ेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यहाँ से जाके 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 ये हमारी जर्मनी आ गई। तो यात्रा हो गई भाई, देखो 2 मिनट नहीं लगे, हमने जर्मनी की यात्रा कर ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इन मार्च 2023। ये देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या बता रहा है? क्या लगता था नहीं लौटेंगे? आ गए। अब ये क्या नाम है, सी जिनपिंग, ये है, चेहरा तो जानते ही होंगे। ये अभी तक के पहले तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following introduced a global greenhouse gas monitoring infrastructure which aims to provide us standardized and real-time tracking of greenhouse gas? ठीक है, कह रहा है किसने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है? मतलब क्या है? हमने कहा कि जो ग्लोबल क्या नाम है, सॉरी, ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? हमने कहा वो सारी गैस जो पृथ्वी को गर्म करती हैं। पृथ्वी को गैस गर्म करती हैं? मैंने कहा बिल्कुल। कैसे गर्म करती हैं देखो। और कौन सी गैस है? पहले ग्रीन हाउस गैस लिख लो। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हमने कहा CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये मेजर गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अच्छा, ये पृथ्वी को गर्म कैसे करती हैं ये थोड़ा छोटा सा झलक देख लो सरल भाषा में। ठीक है, ग्रीन हाउस CO2 क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में है। इसका काम क्या होता है यार? ये क्या काम करती है यहाँ पे इसके इसके रिलेटेड, कि ये क्या करती है, यहाँ से जो सन से हीट आ रही है वो आने तो देती है, ठीक है, पर जब जाने लगती है ना तो उसे रोक लेती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है। यानी कि हीट आ तो रही है पर जा बहुत कम रही है। ठीक है, क्योंकि CO2 ने रोक लिया। जितनी CO2 बढ़ेगा उतना ही रोकेगा क्या नाम है, हीट को। और जितना ही हीट को रोकेगा उतना ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि हमें हमारी पृथ्वी गर्म होगी। और उतने ही सी और ग्लेशियर पिघलेंगे, उतने ही सी ग्लेशियर पिघलेंगे तो हमारा क्या नाम है, सी का वाटर लेवल राइज होगा, जो कि हमें प्रॉब्लम करने वाला है। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भैया क्या किया है, ग्लोबल ग्रीन गैस मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप किया है, क्योंकि वो रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाए कि भैया की जो ग्रीन हाउस गैस है वो कहाँ से निकल रही है, ताकि उसे रोका जाए और हमें क्या नाम है, आगे आने वाली ट्रेजेडी से बच सकें। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से अब द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया है तो इसके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, ये किस पे काम करती है? हमारे जो हम भी इन्वायरमेंट में दिक्कतें आ रही हैं उस पे काम करती है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल। Who launch a portal to ensure a greater availability of power during the peak demand season at a price higher than the ceiling? देखो क्या कह रहा है ना, कि अब हमारी गर्मी आ चुकी है। देखो हमारे पसीना भी बहुत आ रहा है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि वो आवाज़ नहीं आएगी सही से। ठीक है, तो अब क्या है, गर्मी आ रही है, इसका मतलब क्या है, फ्रिज भी चलेगी, AC भी चलेगी और भी काफ़ी उपकरण इक्विपमेंट्स चलेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आएंगी। किसकी? क्योंकि हमें पावर कट होने लगेगी। ठीक है, तो हमारे RK सिंह जो कि पावर मिनिस्टर हैं, ठीक है, पावर मिनिस्टर, वो पावर नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले। ठीक है, तो AK सिंह ने कहा है कि देखो एक पोर्टल लॉन्च किया है, कह रहा है कि आप इस पे रजिस्टर करो, आपको एक्स्ट्रा में अगर बिजली की ज़रूरत होती है तो हम प्राइवेट कंपनियों से कह देंगे भैया ऐसा है, तुम इनके लिए बिजली बनाओ और भेजो। ठीक है, तो क्या नाम है, किसने लॉन्च किया है? RK सिंह ने। क्या काम है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप रख लेना याद। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जो ये पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है HP दम। HP दम। अच्छा, जिसको पोर्टल ना पता हो वो अगर सरल भाषा में बोले तो एक क्या नाम है, जैसे कि हम जब रिजल्ट चेक करते हैं ना, जब रिजल्ट चेक करते हैं उस पर रोल नंबर डालते हैं, है ना, तो हमारा रिजल्ट ओपन होके आता है। दिस इज वन टाइप ऑफ पोर्टल, वो एक तरह का पोर्टल ही होता है।
ठीक है। तो एक एचपी दम जिसका क्या नाम है उसका, जिसका नाम है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट, ठीक है। तो एचपी डम का यही फुल फॉर्म है, ठीक है। और एक और स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है PUSHP, जिसका नाम है सरप्लस पावर पोर्टल। गॉट इट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, किसने स्टार्ट किया है, आरके सिंह ने, ठीक है। कौन सा पोर्टल है, एचपी दम और PUSHP। इसका काम ही क्या है भैया, अगर जैसे ही हमारा क्या नाम है, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, आप रजिस्टर करो, आपको प्राइवेट कंपनियां प्रोवाइड करेंगी। पर जो हमारी एक्चुअल में इस समय रेटिंग चल रही है, मान लिया 12 यूनिट या 13 यूनिट, 13 रुपए यूनिट चल रही है, पर वो उससे हाई डिमांड करेंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि क्या नाम है उससे कम करें, ये सरकार ने खुद ने कहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। With which country did India sign an MOU to on semiconductor supply chain? The innovation partnership followed by अब क्या हुआ ना, अभी हमारा कमर्शियल डायलॉग हुआ है किसके साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ। उसने कहा है कि देखो यार, जो क्या नाम है सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर प्रोड्यूसर चाइना है ना, उसने जब कोरोना चल रहा था तो उसने मना कर दिया था कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, सारा हमारा मामला सेट डाउन है। हमारे यहाँ पे मोबाइल बनना बंद हो गए, लैपटॉप बनना बंद हो गए, कार जो सेलिंग होती थी वो बंद हो गई। अरे कोरोना काल में कौन कार ले रहा था। हमने कहा भाई बहुत ऐसे ऐसे पड़े हैं जो कि के ग्राफ चल रहा था। के ग्राफ का मतलब क्या होता है ना, देखो ये है कि काफी ऐसे लोग थे जिनकी ग्रोथ ये थी, उनमें से काफी ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ ये थी, ठीक है। तो जिनकी ग्रोथ ये थी ना, वो कार खरीद रहे थे भाई, ठीक है। तो उस समय सेमीकंडक्टर बहुत ही क्या नाम है कम मात्रा में मिल रही थी, यानी कि हमारी सप्लाई बंद हो गई थी। तो हम खुद पे डिपेंडेंट रहने के लिए हमारी खुद में इंडिया में काफ़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई हैं, और हमने कहा है इसका यूएस के साथ साइन किया है भाई, हम मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो किसके कमर्शियल डायलॉग में किसके साथ साइन किया है, यूनाइटेड नेशन के साथ, सॉरी यूनाइटेड स्टेट के साथ, ठीक है। Shaun Marsh announced his retirement from first class cricket. He was cricketer of which country? तो कह रहा भाई शाउन मर्श जो हैं, ये भाई बॉडी बिल्डर से भी लग रहे हैं यार, भाई वेट लिफ्टिंग करते हो क्या, ठीक है। तो ये भाई साहब बोले कहाँ के हैं, तुमने कहा ये वहीं के हैं जिनकी एक जिनकी दो कॉलेज कैंपस हमारे इंडिया के गुजरात में खुले हैं, डेकिन एंड वेलगांव, ठीक है। ये और अगर बताएं यहाँ पे इसके क्या नाम है, हाँ वेस्ट में है ना, वेस्ट में कोरल रिलीफ बहुत पाई जाती है, बिल्कुल। अब आगे ज़्यादा ना बढ़ते हुए हमने बता दिया कि ये कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अब ये न्यूजीलैंड आ गया, इसको हम हटा देते हैं। अरे भाई आंसर तो पूरा लिखा हुआ है सामने, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट एक्सरसाइज मालाबार? तो कह रहा है कि मालाबार एक्सरसाइज कौन होस्ट कर रहा है, मालाबार एक्सरसाइज वही क्वाड वाली, हाँ बिल्कुल भाई क्वाड वाली हो एक्सरसाइज। तो वो कह रहे हैं होस्ट कौन कर रहा है, तो हमने कहा जो अभी जिसके यहाँ के जो क्रिकेटर ने रिटायरमेंट ली है, वहीं के वही वही कंट्री हमारा मालाबार एक्सरसाइज होस्ट कर रही है, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बिल्कुल। अब ये थोड़ा मालाबार के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में मालाबार एक्सरसाइज क्या थी, क्या थी मतलब, हाँ जो मालाबार एक्सरसाइज थी स्टार्टिंग से क्वाड वाले नहीं करते थे। मालाबार एक्सरसाइज थी 1992 से स्टार्ट हुई, बायलैटरल एक्सरसाइज मतलब दो नेवी के बीच में हो रही थी, इंडियन नेवी और यूएस नेवी। उसके बाद 2015 में जापान ने ज्वाइन किया मालाबार एक्सरसाइज, और 2020 में क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया नेवी ने ज्वाइन किया, तब बन गई वो क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज। गॉट इट, बिल्कुल, तभी से हो गया क्वाड।
क्वाड तो पहले का था, मतलब क्वाड एक्सरसाइज, ठीक है। विच कंट्री लेड नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया टू रिज्यूम अ डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब क्या हुआ ना, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में तगड़ा टसल मसल चल रहा था 2015 से, ठीक है। वो कुछ क्या नाम है जानते हो, ईरान उरान वाले बमबारी कर दिए होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टसल चल रहा था। तो चाइना ने कहा भैया ऐसा है कि दो भाइयों के बीच में हम थोड़ा मेल जुला कर देते हैं। तो चाइना ने कहा कि ठीक है, हम आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन को एक करते हैं। तो किसने करवाया है? चाइना ने। किनको? ईरान और सऊदी अरेबिया को। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट अप्रूव द न्यू स्पोर्ट पॉलिसी। तो हमने कहा भैया हमारा उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखेंगे, यहीं से हम ध्यान रखेंगे। खेलो 10 कदम किसने लॉन्च किया था? हमारे 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 यूथ एंड अफेयर मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, ठीक है। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, सीएम देख लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? आदित्यनाथ, ठीक है। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ हिंदुस्तान अनवीलर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान अनवीलर लिमिटेड जो कंपनी है, उनके नए सीईओ नहीं सीईओ, ठीक है, कौन बने हैं? रोहित जावा। रोहित जावा, रोहित जावा हिंदुस्तान में जावा में चले गए हैं, ठीक है, रोहित जावा, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ मेघालय असेंबली, ठीक है। तो जो मेघालय असेंबली है, अभी मेघालय के हाल ही में सीएम बने हैं, क्या नाम है उनका? उनका क्या नाम है? कोनार्ड संगमा, ठीक है, कोनार्ड संगमा यहाँ के नए सीएम बने हैं अभी। वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो अभी मेघालय असेंबली के स्पीकर बने हैं जिसका नाम है थॉमस ए संगमा। कोनार्ड कौन थे? कोनार्ड संगमा कौन थे? सीएम। और थॉमस ए संगमा कौन है? स्पीकर ऑफ मेघालय असेंबली, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं। India's first electric pilgrimage corridor is built in which state? कह रहा है कि भैया देखो, जो हमारी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बना हुआ है किस स्टेट में? तो हमने कहा उत्तराखंड में। हमने कहा सर ये जो इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर है ना, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा बिल्कुल आपको समझाते हैं भाई। ये एक रास्ता है, समझ लो, रूट है चार धाम की उत्तराखंड में, ठीक है। कितने कितने किलोमीटर की? 900 किलोमीटर की। तो इसमें क्या होगा? हमने कहा भाई इसमें क्या करेंगे? चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे। चार्जिंग पॉइंट का मतलब क्यों बनाएंगे? हमने कहा भाई वहाँ पे कह रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं किस चीज़ को? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो कह रहे हैं यहाँ पे अगर जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बनाया गया है। तो चार क्या लमसम हर एक 30 किलोमीटर पे चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है। इसीलिए दे रखा है कि भैया हमारा जो CO2 बढ़ रहा है ना, उसको कम करें, जो गैस गाड़ियों से निकल रही है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट फैसिलिटी विल बी आल्सो अवेलेबल इन ऑल गेस्ट हाउस ऑफ द स्टेट। जितने भी गेस्ट हाउस हैं वहाँ पे, गेस्ट हाउस हैं वहाँ पे सब जगह चार्जिंग पॉइंट मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। मोबाइल के लिए तो होता ही है, ठीक है। ई व्हीकल आर बीइंग इनकरेज बिकॉज दे विल रिड्यूस द हार्म ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये ई व्हीकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ये जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर पड़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसको कम करने के लिए ई व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है। तो अभी हमारे क्या नाम है, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, क्या किया है कि भैया हम इलेक्ट्रिक, हम क्या नाम है, टैक्स ही नहीं लेंगे व्हीकल्स पे, तुम ऐसे ही ले जाओ। ऐसे ही नहीं, मतलब रुपए दे के टैक्स वुक्स नहीं माफ़ कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो वो स्टेट कौन सा है? वो है हमारा यूपी, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट डेथ फ्रॉम H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम विच स्टेट? तो अभी कह रहा है ना हमारा H3N2 एक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वहाँ पे पहली डेथ हुई है। कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। पहली डेथ कहाँ पे हुई है? कर्नाटका में। और दूसरी डेथ कहाँ पे हुई है? हरियाणा में, ठीक है। किसकी वजह से? H3N2 की वजह से, ठीक है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कोरोना वायरस होता है ना,
बिल्कुल वैसे ही इसके सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा समझ लो उसका छोटा भाई है। ठीक है, तो पहला कहाँ देखा गया? कर्नाटका में, दूसरा हरियाणा में। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ हिंदुस्तान, ये तो भाई हो गया, रोहित जावा है ना, बिल्कुल। विच बैंक साइंड एमओयू विद सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन टू फाइनेंस फार्मर, तो कह रहा है किस बैंक ने सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू साइन किया है ताकि हम फार्मर को फाइनेंस मीन्स लोन दे सकें। तो हमने पीएनबी जो बैंक है उसने वेयर हाउस सेंट्रल वेयर हाउस ग्लोबल कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू साइन कर दिया और कहा कि भैया हम जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे। गॉट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया था 8 मार्च को। ठीक है, तो कह रहा है द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ विच स्टेट इज लॉन्च आ आरोग्य महिला, तो कौन से स्टेट के हेल्थ मिनिस्ट्री ने आरोग्य महिला लॉन्च किया? तो हमने कहा तेलंगाना। ठीक है, जो 2014 में, ठीक है, उसी तेलंगाना में आरोग्य महिला क्या नाम है हेल्थ स्कीम स्टार्ट करी गई है, मतलब न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या, जो ये क्या नाम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उसमें कहा गया अंडर दिस प्रोग्राम द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एवरी वुमेन एवरी ट्यूसडे, तो मतलब हर एक मतलब महिलाओं के टेस्ट कंडक्ट करा जाएंगे हर एक ट्यूसडे को। वहाँ कहाँ पे कंडक्ट करा जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लगभग 100 हेल्थ सेंटर हैं। ठीक है, वहाँ पे कंडक्ट करा जाएंगे। मेडिसिन प्रोवाइडेड टू देम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पे मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, द वुमेन इफ नेसेसरी वुड बी सेंट टू अ रेफरल हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल, अगर बाई चांस उनको और गहरी कोई बीमारी होती है तो उनको आगे रेफर भी किया जाएगा अगले मेडिकल केयर के लिए। ठीक है, अनदर स्कीम, दूसरी स्कीम न्यूट्रिशन किट स्टार्ट हुई, जिसका मतलब क्या है, उसमें हमारे क्या नाम है वुड बी स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, वहाँ की जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको ये किट दी जाएगी। इसमें होगा क्या, हमने कहा इसमें विटामिन वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, ये विटामिन वाली चीज़, न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ कौन सी होती हैं? ठीक है, घी हो गया, ये चीज़ें जितनी भी होती हैं न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें वो इसमें दी जाएंगी। किनको? न्यूट्रिशन किट में किनको दी जाएंगी? प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, चलो एज पर सिटी इंडेक्स 2023, अभी सिटी इंडेक्स 2023 निकला, उसने कहा कि इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विद नाइन फीमेल बिलीनियर। ठीक है, तो कह रहा है कि इंडिया की रैंक कौन सी रही, तो हमने कहा इंडिया की रैंक नहीं फीमेल में है ना, फीमेल बिलीनियर में 5th पोजीशन। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में 9 फीमेल बिलीनियर हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हमने कहा यूनाइटेड स्टेट में 92, पहले पहले पे कौन रहा? यूनाइटेड स्टेट। दूसरे पे 36 वुमेन है जो कि है चाइना में। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में 32 वुमेन। इटली में 16 वुमेन। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों सेम पोजीशन पे रहे, 9-9। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का दोनों का सेम पोजीशन है जो कि 5th पोजीशन है। ठीक है, चलो इतनी याद रखना। लास्ट में आप देख लेंगे डेनमार्क और इसराइल की 4-4 है। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। एज पर सिटी इंडेक्स, ये सब हमने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In March 2023, Defense Ministry signed a contract with which of the following companies to procure 6 Dornier aircraft? भैया जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ना, वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कहा है, ठीक, हमें दे दो, हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो किसके साथ किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हमने कहा जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड,
इसका हेडक्वार्टर वही है जहाँ इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने कहा बेंगलुरु में। ठीक है, चलो तो हमारा सफ़र यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। कभी डिफेंस मिनिस्ट्री है HAL से कुछ परचेज कर रही है, कभी कुछ परचेज कर रही है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। इफ़ यू डू मल्टीपल रिवीजन यू विल ओवरकम दिस। ठीक है, अब क्या है, अब आपको एक काम करना है। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, आप PDF लेना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी PDF हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। PDF का मतलब टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके ज्वाइन करो और PDF लो और उसे नेक्स्ट जैसे ही मंडे को अपलोड होता है वीडियो, उससे 2-3 बार उसे रिवीजन करके आ जाओ, बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले मंडे को। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।